उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है, आसमान जमीन के कलाबे मिलाना। आइए इसी खूबसूरत मुहावरे पर एक सबक आमोज कहानी सुनते हैं। महमूद अपने इलाके का सबसे मशहूर मुबालगा करने वाला शख्स था। उसका कहना था कि अगर दुनिया में झूठ और मुबालगा आराई की कोई आलमी चैंपियनशिप होती तो वो हर बार पहला इनाम जीतता। महज छोटे से वाक़े को इतना बड़ा बनाकर पेश करता कि सुनने वाले हैरत में डूब जाते। एक दिन की बात है कि महमूद अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा कीड़ा पकड़ते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हें पता है कल रात मैंने एक ऐसा कीड़ा मारा जिसकी लंबाई तकरीबन 4 फीट थी। दोस्तों ने हैरानी से महमूद को देखा, लेकिन वो सब जानते थे कि महमूद के कहने का मतलब 4 फीट नहीं, शायद 4 इंच था। फिर भी सब हंसने लगे। महमूद 4 फीट का कीड़ा, इतने बड़े कीड़े का होना तो नामुमकिन है, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। महमूद ने संजीदगी से कहा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। मैंने अपने हाथों से इसे पकड़ा और दीवार पर दे मारा, फिर तो पूरा गांव इसकी चीखें सुनने लगा। इस दौरान एक और दोस्त ने कहा, अरे महमूद, तुम हमेशा आसमान जमीन के कलाबे मिलाते हो, आखिर कभी तो हकीकत बोलो। महमूद ने कहकहा लगाते हुए जवाब दिया, मैं हकीकत ही बोल रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं, मेरी बातें सुनकर एक बार साइंसदान भी हैरान रह गए थे। वो कहते हैं कि मेरे तजर्बात दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्तों को हंसी का दौरा पड़ गया। वो जानते थे कि महमूद हर वक्त मुबालगा करता है, लेकिन इस बार इसकी बातों ने हद ही पार कर दी थी। एक और दिन महमूद ने दावा किया कि इसका सामना एक भूत से हुआ। मैं कल रात जंगल के पास से गुजर रहा था कि अचानक एक भूत मेरे सामने आ गया। महमूद ने अपनी कहानी शुरू की। दोस्तों ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि महमूद ने ड्रामाई अंदाज में हाथ हवा में लहराया। मैंने इसे देखते ही कहा, ए भूत, अगर तुम मेरे सामने आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। वो भूत इतना डर गया कि फौरन भाग खड़ा हुआ। एक दोस्त ने हंसते हुए बोला, और भूत तुम्हारी बात सुनकर कांपने लगा होगा। बिल्कुल, वो तो मुझसे इतना डरा कि आज तक गांव में किसी ने इसे दोबारा नहीं देखा। महमूद ने बड़े फख्र से कहा। एक दिन महमूद ने एक और अजीब वाक़या सुनाया। यार, कल मैंने ऐसी मछली पकड़ी जो इतनी बड़ी थी कि मैंने इसे निकालने के लिए पूरे गांव के लोगों को बुलाया। महमूद ने हाथ से एक वसी इशारा करते हुए कहा। एक दोस्त ने हैरत से पूछा, कितनी बड़ी मछली थी? महमूद ने कहा, इतनी बड़ी कि इसे खींचने में 5 घंटे लगे। मैंने जैसे ही जाल फेंका, मछली ने कश्ती को उलट दिया। मैंने अपनी जान पर खेलकर इसे पकड़ा। सब दोस्तों को यकीन हो चुका था कि महमूद को सच बोलने का कभी शौक नहीं रहा, लेकिन इनकी यही बातें सबको हंसने पर मजबूर कर देती। एक दिन गांव में मेला लगा और इसमें सच्चाई और झूठ के मुकाबले का ऐलान हुआ। हर कोई महमूद को चैलेंज करने के लिए बेताब था, क्योंकि वो सब जानते थे कि वो जरूर कोई ना कोई अजीब बात करेगा। महमूद जब स्टेज पर आया तो लोगों ने जोर जोर से कहकहे लगाना शुरू कर दिए। मुकाबले का आगाज हुआ और महमूद ने अपना मुबालगा आमेज किस्सा सुनाना शुरू किया। लेकिन इस बार गांव के बुजुर्ग सामने आए और बोले, महमूद, हमें पता है कि तुम कहानियां घड़ने में माहिर हो, लेकिन आज कुछ सच बोलो। महमूद ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, भाई, अगर सच बोलूंगा तो मेरा क्या बनेगा? लोग मुझे याद ही कैसे करेंगे? गांव वालों ने कहकहा लगाया और एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे मुबालगा आराई करने से हमें हंसी तो आती है, लेकिन सच बोलने में भी एक खास इज्जत है। महमूद, कभी कभी हकीकत ही सबसे बड़ी कहानी होती है। महमूद ने सर झुका लिया और फिर हंसते हुए बोला, आज से मैं वादा करता हूँ कि सच बोला करूँगा, लेकिन क्या करूँ, आसमान जमीन के कलाबे मिलाना मेरी फितरत में शामिल हो चुका है। महमूद की कहानी हमें हंसी मजाक में ये सिखाती है कि मुबालगा आराई वक्ती तफरीह फराहम कर सकती है, लेकिन सच्चाई और हकीकत
کی اہمیت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ سچ بولنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور مبالغہ کرنے سے لوگ توجہ ضرور دیتے ہیں، لیکن آخرکار حقیقت کا سامنا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔